हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे, जहां आप आर्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आप सभी से क्वेश्चन किया जाता है। साथ ही वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर करेंगे, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। साथ में घंटी के बटन को क्लिक करेंगे, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, तो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको करते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इसके अलावा चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उनको भी आप चेक किया करें, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। स्टार्ट करें, चलिए। पहला क्वेश्चन है, आप सभी के सामने स्क्रीन पर ध्यान देंगे और आंसर करेंगे। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लिखित किया है? कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लिखित किया है? प्लेटो, क्रोचे, रस्किन, टॉल्स्टॉय। आंसर देंगे सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, रस्किन। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन दिया है रस्किन ने। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रीतिवाद क्या है? धार्मिक आंदोलन, कला आंदोलन, शैक्षिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन। रीतिवाद क्या है? तो रीतिवाद क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कला आंदोलन। रीतिवाद को ही कला आंदोलन कहते हैं। रीतिवाद एक कला आंदोलन है। राइट आंसर बी। देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। लास्कोस की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं। सिंह की, हाथी की, डायनासोर की, बाइसन की। लास्कोस की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां किसकी हैं? सिंह की, हाथी की, डायनासोर की, बाइसन की। सभी प्रश्नों का आंसर आपको करना है। लास्कोस की गुफाओं में जो दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं, तो ये आकृतियां किसकी हो जाएंगी? बाइसन की, जिनका आंसर डी है वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाइसन की। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व, 30,000 वर्ष पूर्व या फिर 20,000 वर्ष पूर्व। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है? सभी लोग आंसर देंगे। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? इसी तरह से आपको एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति, प्रमाण, अभिव्यक्ति, प्रकृति। बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको पुराने भी मिलेंगे। तो पुराने प्रश्नों को तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। नए क्वेश्चन जो 2 से 4, 10, 15 क्वेश्चन नए मिलते हैं, उसकी भी तैयारी अच्छी करके जानी है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन नए हैं तो वो सभी के लिए नए रहते हैं। तो अरस्तु के अनुसार कला क्या है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुकृति। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार। सभी को फास्ट आंसर करना है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जनपद में स्थित हैं। राइट आंसर बी होगा यहाँ पर। देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने स्क्रीन पर, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 1841 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1700
1941 ईस्वी में फ्रांस के लास्को गुफा की खोज कब हुई थी, बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 ईस्वी में। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी स्पेन स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है सारागोसा, अल्तामिरा, ओविएडो, सेबास्टियन। उत्तरी स्पेन स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाता है, तो और भी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है, आप उनको देखा करें। उत्तरी स्पेन स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, तो उत्तरी स्पेन में जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्तामिरा। उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है अल्तामिरा। अल्तामिरा गुफा की खोज 1879 ईस्वी में मारिया सांतोला नामक एक लड़की ने किया था और ये उत्तरी स्पेन में स्थित हैं अल्तामिरा की गुफाएं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये एग्जाम में कई बार। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? ऑप्शन देखेंगे, वात्स्यायन, भरत मुनि, यशोधर पंडित, कुमार स्वामी। भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी लोग देंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यशोधर पंडित। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? ऑप्शन है हेड्रियन, ऑप्शन बी कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन सी है जस्टिनियन, ऑप्शन डी है वेस्पियन। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सभी लोग देंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन सी, जस्टिनियन। बाइजेंटाइन कला का जो प्रथम स्वर्णिम युग है ये जस्टिनियन सम्राट का है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, पैब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद, दादावाद। पैब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर देंगे। तो घनवादी कलाकारों में पिकासो, ब्रॉक, लेजे का नाम आता है और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि पैब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनवाद। पैब्लो पिकासो का संबंध घनवाद से रहा है। राइट आंसर सी। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान देंगे। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। गोथिक युग का कौन सा चित्रकार है जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया? ऑप्शन देख लेंगे, चिमाबू, द्वितीयो, ज्योतो, बोत्तिचेली। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतो। ज्योतो ने ही पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया है और ज्योतो जो है ये गोथिक युग का चित्रकार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं, कई बार बताया है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं कालिदास, वात्स्यायन, भरत मुनि, अरस्तु। तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता यहाँ पर कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग आंसर देंगे। नाट्यशास्त्र के प्रणेता राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ही नाट्यशास्त्र की रचना की है, तो यहाँ पर नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मेसाच्यो, फ्राम फिलिप्पो लिप्पी, पाओलो उचेलो, आंद्रे देल कांस्तेंगेनो। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे सभी लोग।
राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए मसाच्यो। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था मसाच्यो। ठीक, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ण यानी रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया? लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, प्रमाण। तो वर्ण यानी कि रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्णिका भंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रंग के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो वर्णिका भंग। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं सोमेश्वर, नग्नजित, भोज, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 17, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी राजा भोज। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक रहे हैं राजा भोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, तो आंसर करेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर, शारदाचरण उकेल। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला जो है किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न देखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो इसको आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए कहीं कहीं पर गगनेंद्र नाथ भी आंसर मिल जाते हैं, तो कहीं पर अवनींद्रनाथ आंसर मिलते हैं, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? कहीं कहीं किसी किताबों में गगनेंद्र नाथ ठाकुर भी मिलता है और कहीं कहीं अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो राइट आंसर मेरी तरफ से तो ऑप्शन सी है। आप लोग इसका आंसर क्या करते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यामिनी रॉय ने, एम.एफ. हुसैन ने, रवि वर्मा ने। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर किसने कार्य किया था? आंसर देंगे सभी लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यामिनी रॉय ने, एम.एफ. हुसैन ने, रवि वर्मा ने। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ? नॉट्रे-डेम गिरजा से, सेंट डेनिस गिरजा से, एमियंस गिरजा से या फिर रेम्स गिरजा से। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म कहाँ से हुआ? आंसर देंगे सभी लोग। नॉट्रे-डेम गिरजा से, सेंट डेनिस गिरजा से, एमियंस गिरजा से या फिर रेम्स गिरजा से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट डेनिस गिरजा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, गोथिक कला शैली मुख्यतः है चित्र शैली है, मूर्ति शैली, स्थापत्य शैली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गोथिक कला शैली मुख्यतः क्या रही? ऑप्शन देखेंगे, आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोथिक कला शैली जो है ये स्थापत्य शैली है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार था। ऑप्शन है नन्नी दी बैंको, लोरेंजो, दोनातेलो, वेरासियो। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनातेलो। इसके अलावा डेविड की मूर्ति माइकल एंजेलो ने भी बनाई है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न है आप सभी के सामने,
तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही, तो किसने कही है? ऑप्शन है भट्ट लोलट ने, श्री शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने, भट्ट नायक ने। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात किसने कही है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर करेंगे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त ने। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है अभिनव गुप्त ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? ऑप्शन है श्री शंकुक का, भरत का, अभिनव गुप्त का, पंडित राज जगन्नाथ का। तो सभी लोग आंसर देंगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सबसे पहले किसका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त। ये भी कथन अभिनव गुप्त के द्वारा कहा गया कि रस कला की आत्मा है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सबसे पहले किसने कहा? अभिनव गुप्त ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, देखेंगे, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय डैश संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे? ऑप्शन देखेंगे भरत, अभिनव गुप्त, त्यागराजा, कालिदास। सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को करने के लिए मिल रहे हैं, तो आपका भी दायित्व है कि आप वीडियो को शेयर करते रहेंगे और चैनल पर जो लोग नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को क्लिक कर लेंगे। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय डैश संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच के अस्तित्व में थे? ऑप्शन है भरत, अभिनव गुप्त, त्यागराजा, कालिदास। यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत। तो भरत जो थे, इन्होंने ही पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में आए थे। तो ये रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय जाता है भरत को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था पंडित यशोधर ने, भरत ने, बाणभट्ट ने, केशव दास ने। सभी प्रश्न आप लोग करते जाइएगा, लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए हैं। तो रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था पंडित यशोधर ने, भरत ने, बाणभट्ट ने, केशव दास ने। यहाँ पर आंसर देंगे सभी लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत ने। रस भाव को शास्त्र का रूप देने वाले भरत थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, स्क्रीन पर ध्यान देंगे। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? 9, 10, 8, 5। तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? 9, 10, 8, 5। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 49, ऑप्शन डी है 45। तो नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? सभी लोग आंसर देंगे। नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? आप सभी को टाइम भी दिया जाता है, आप आंसर अपना कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 49। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 49 भावों का विवेचन किया है भरत मुनि ने
अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं रसकोटि, रस चेतना, रस चिंतन, नाट्य में रस की निष्पत्ति। तो भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय क्या रहे हैं? रसकोटि, रस चेतना, रस चिंतन, नाट्य में रस निष्पत्ति। भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय क्या रहा है? आंसर देंगे सभी लोग यहाँ पर। जिन्होंने डी आंसर दिया सभी का बिल्कुल सही है, नाट्य में रस की निष्पत्ति। भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय जो रहा, नाट्य में रस की निष्पत्ति। राइट आंसर डी होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, नेता यानी कि नायक, रस यानी कि भावनाएं के आवश्यक घटकें हैं रूपक, चित्रकारी, अभिनय, सामवेद। वस्तु, नेता और रस के आवश्यक घटक कौन हैं? ऑप्शन देखेंगे, आंसर करेंगे। वस्तु यानी कि स्थान, नेता यानी कि नायक और रस इसका मतलब भावनाएं। तो इसके लिए आवश्यक घटक इनमें से क्या है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिनय। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास डैश हुआ। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास डैश हुआ। तो किससे हुआ? नाट्यशास्त्र से, कामसूत्र से, शकुंतला से, जातक कहानियों से। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास किससे हुआ? ऑप्शन देखेंगे, आंसर करेंगे। और जितने भी प्रश्न आपके सामने दिए जाते हैं ये प्रश्न आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, आगामी परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास डैश हुआ। राइट आंसर यहाँ पर जिन्होंने दिया ऑप्शन ए, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा नाट्यशास्त्र। ठीक है, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास कहाँ से हुआ? नाट्यशास्त्र से हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर ध्यान देंगे सभी लोग। डैश डैश सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है। ऑप्शन है नाटक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी है प्रकरण, ऑप्शन डी है प्रसंग। सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द कौन सा यूज होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, आंसर देंगे सभी लोग। सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द कौन सा है? नाटक, रूपक, प्रकरण, प्रसंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकरण। सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द कौन सा होता है? प्रकरण। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है भरत मुनि, वात्स्यायन, मार्कंडेय मुनि, अभिनव गुप्त। तो शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? आंसर देंगे। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? भरत मुनि, वात्स्यायन, मार्कंडेय मुनि, अभिनव गुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त के द्वारा शांत रस पहली बार दिया गया। 9वां रस शांत रस है और इसको किसने दिया? अभिनव गुप्त ने दिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भरत मुनि ने कितने रस बताए हैं? 8 रस बताए हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संचारी भाव कितने हैं? ऑप्शन है 30, 33, 10, 23। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 30, 33, 10, 23। तो संचारी भावों की जो संख्या है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा है? कला मंजूषा, कला कलाम, कला विलास, कला के प्रतिमान। कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा है? तो क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया इनमें से कौन सा ग्रंथ है? आप लोग आंसर देंगे। कला मंजूषा, कला कलाम, कला विलास, कला के प्रतिमान। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कला विलास। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कला विलास। कला विलास ये किसके द्वारा लिखा गया? कला विलास क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कला विलास। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी फारसी चित्रकारों की, हिंदू चित्रकारों की, भारतीय मुस्लिमों के उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। ये नंबरिंग आप ध्यान मत दीजिएगा। तो अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी रही है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदू चित्रकारों की। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो इस गिरजे का प्रमुख स्थापक था? सिस्टाइन गिरजा, सेंट मैथ्यू गिरजा, सेंट पीटर्स गिरजा, बार्थोलोग्यू गिरजा। आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट। माइकल एंजेलो इस गिरजे का प्रमुख स्थापक था। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट मैथ्यू गिरजा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट मैथ्यू गिरजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? वसंत विलास, चित्रकल्पद्रुम, कालकाचार्य कथा, उपरोक्त में से किसी में नहीं। जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? सभी लोग आंसर देंगे। वसंत विलास, चित्रकल्पद्रुम, कालकाचार्य कथा, उपरोक्त में से किसी में नहीं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालकाचार्य कथा। तो जैन धर्म के जो अनेक तीर्थकर हैं ये किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? कालकाचार्य कथा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? पॉल सेंजा, ऑगस्टो रेनवा, तुलुज लौत्रेक, एडगर देगा। किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलुज लौत्रेक। किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? आंसर होंगे तुलुज लौत्रेक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन है, सैलों द रिफ्यूजीज क्या था? ऑप्शन है कला प्रदर्शनी, चित्र, म्यूजियम, राजनीतिक संस्था। सैलों द रिफ्यूजीज क्या था? कला प्रदर्शनी, चित्र, म्यूजियम, राजनीतिक संस्था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कला प्रदर्शनी। सैलों द रिफ्यूजीज क्या था? ये एक कला प्रदर्शनी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, वान गो का प्रसिद्ध चित्र है, तो वान गो का प्रसिद्ध चित्र इनमें से कौन सा है? देखेंगे। द मून एंड द अर्थ, कॉर्ड प्लेयर्स, सनफ्लावर, द बेदर्स। वान गो के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? द मून एंड द अर्थ, कॉर्ड प्लेयर्स, सनफ्लावर, द बेदर्स। सभी लोग आंसर देंगे। विंसेंट वान गॉग जो कि उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार माने जाते हैं, तो यहाँ पर इनके द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सनफ्लावर। वान गो के द्वारा बनाया गया चित्र है सनफ्लावर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे? वेराशियो, आंद्रे मांतेग्ना, बर्नार्डो रोजलिनो, सांद्रा बोत्तिचेली। लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे?
सभी लोग आंसर देंगे। वेराशियो, आंद्रे मांतेग्ना, बर्नार्डो रोजलिनो, सांद्रो बोत्तिचेली। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए वेराशियो। लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे आंद्रा देल वेराशियो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है। ऑप्शन है ब्रॉक, पिकासो, फर्नालेजे, जेम्स एंसोर। इनमें से घनवादी कलाकार कौन नहीं है? ब्रॉक, पिकासो, फर्नालेजे, जेम्स एंसोर। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देंगे, और अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक कर लेंगे तो तभी आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। घनवादी कलाकार कौन नहीं है? तो ब्रॉक, पिकासो, फर्नांडीज, तीनों ही घनवादी कलाकार हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, जेम्स एंसोर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ब्लू राइटर चित्र किस कलाकार का है? ब्लू राइटर चित्र किस कलाकार का है? ब्लू राइटर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ऑप्शन है एमिल नोल्ड, कोकिश्का, कांडेंस्की, पिकासो। ब्लू राइटर चित्र किस कलाकार का है? नीला घुड़सवार। चित्र का नाम क्या है? नीला घुड़सवार। ये चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया? आंसर देंगे सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांडेंस्की। तो ये जो बनाया गया नीला घुड़सवार चित्र है ये कांडेंस्की के द्वारा बनाया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लू राइटर या फिर नीला घुड़सवार। तो ये चित्र किसने बनाया? कांडेंस्की ने बनाया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली, बसावन, मिस्कीन, दसवंत। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली, बसावन, मिस्कीन, दसवंत। राइट आंसर यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बसावन। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था बसावन। ठीक है, कौन था? बसावन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है पशु, प्रतिकृति, रागमाला, नायिका। आंसर देंगे, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट क्या है? पशु, प्रतिकृति, रागमाला, नायिका। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पशु। राजस्थान की जो कोटा शैली है यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट विषय रहे हैं पशु। ठीक है, शिकार दृश्यों का चित्रण यहाँ बहुत मिला है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पशु। कोटा शैली की बात की गई है तो यहाँ पर पशु ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पे, ध्यान देंगे, फाववाद का मुख्य चित्रकार कौन था? पिकासो, गोया, मातिस, रेम्ब्रांट। फाववाद का मुख्य चित्रकार कौन था? यहाँ पर सभी लोग आंसर देंगे, पिकासो, गोया, मातिस, रेम्ब्रांट। तो फाववाद का मुख्य चित्रकार यहाँ पर आपका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, मातिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातिस। ठीक है, ध्यान देंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मातिस। मातिस जो है ये फाववाद का मुख्य चित्रकार था, तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। आर्फिज्म, आर्फिज्म शब्द का किसने गढ़ा? आर्फिज्म शब्द को, यहाँ पर को है, तो आर्फिज्म शब्द को किसने गढ़ा? ऑप्शन है एंडी वारहोल, ऑप्शन बी अपोलिनेयर, ऑप्शन सी है ला कार्बुजिए, ऑप्शन डी ला वासिलेस।
तो आर्फिज शब्द जो है इसको किसने गढ़ा है? एंडी वारहोल ने, अपोलिनेयर ने, या ला कॉर्बुजिए ने, या वासिलेस ने? वाक्सेलेस ने। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपोलिनेयर ने। आर्फिज्म जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया? अपोलिनेयर के द्वारा। आर्फिज्म या फिर कहें रहस्यमय घनवाद, ठीक है, तो रहस्यमय घनवाद, आर्फिज्म या फिर रहस्यमय घनवाद दोनों ही कह सकते हैं। इसको अपोलिनेयर ने सन 1912 में दिया था। ये जो शब्द है इसको अपोलिनेयर ने 1912 में दिया था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, बुके मूर्ति शिल्प को निम्नलिखित में से किसने बनाया? बुके मूर्ति शिल्प को निम्नलिखित में से किसने बनाया? एंथनी कारो ने, जेफ कून्स ने, कीकी स्मिथ ने, पाब्लो पिकासो ने। बुके मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाई गई? एंथनी कारो के द्वारा, जेफ कून्स के द्वारा, कीकी स्मिथ के द्वारा, या फिर पाब्लो पिकासो के द्वारा? आंसर दीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई बुके मूर्ति शिल्प, ठीक है, पाब्लो पिकासो ने इसे बनाया था। और पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन के मलागा नामक गांव में हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से असमान नाम को अलग करना है। ऑप्शन है अविन्यो की स्त्रियां, ऑप्शन बी आम्ब्राज वोलार का व्यक्ति चित्र, ऑप्शन सी है यहाँ पर ग्वेर्निका, ऑप्शन डी है जीवन का आनंद। तो ये जो चित्र हैं ये जो चित्र हैं इनमें से आपको जो अलग नाम है, असमान है, उसको अलग करना है। कौन सा एक है जो तीन से अलग है? अविन्यो की स्त्रियां, आम्ब्राज वोलार का व्यक्ति चित्र, ग्वेर्निका, जीवन का आनंद। राइट आंसर सभी लोग देंगे। जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को वॉच करते हैं वो शेयर कर देंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन का आनंद। अविन्यो की स्त्रियाँ, ग्वेर्निका, आम्ब्राज वोलार का व्यक्ति चित्र, ये तीनों ही चित्र पिकासो का है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही चित्र किसने बनाया? अविन्यो की स्त्रियां, आम्ब्राज वोलार का व्यक्ति चित्र और ग्वेर्निका, ये किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा ये तीनों ही चित्र पिकासो ने बनाया। किसने बनाया? पिकासो ने बनाया। जीवन का आनंद, जीवन का आनंद जो चित्र है ये फाववादी कलाकार मातिस का है। तो ये किसका है? फाववादी कलाकार मातिस का है, इसलिए ये चित्र अलग हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरिपट्टी नामक चित्र के चित्रकार कौन है? हरिपट्टी, ये जो चित्र है किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन देखेंगे, मातिस है, वान गो, हुडलर, पॉल गोम्या। यहाँ पॉल गोगवा समझिए। तो हरिपट्टी नामक ये जो चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया? आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिपट्टी चित्र जो है ये फाववादी कलाकार मातिस के द्वारा बनाया गया। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फाववादी कलाकार मातिस ने बनाया हरिपट्टी नामक चित्र, ठीक है, ग्रीन स्ट्रिप। तो किसने बनाया? मातिस के द्वारा बनाया गया। और मातिस जो है ये फाववादी कलाकार हैं, ठीक है, फाववाद के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं हेनरी मातिस। राइट आंसर यहाँ पे ये होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। आज का ये लास्ट का क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। आकारों की विषमता, आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार कौन है? फर्नांड लेजे, इव तांगवी, पिकासो, मैक्स अर्नस्ट। ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क होगा। आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार कौन है? फर्नांड लेजे, इव तांगवी, पिकासो, मैक्स अर्नस्ट। आज के इस वीडियो में आपने पूरे 50 क्वेश्चन देखे। इस क्वेश्चन को लेकर पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं और ये 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए शिवानी आर्ट क्लासेज के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है और बेल आइकन को भी क्लिक करिए
जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्नों को करना है, सिलेक्शन लेना है और आगे बढ़ना है, अपने हर सपने को साकार करना है। तो जुड़े हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, साथ ही वीडियो को सभी लोग शेयर ज़रूर करेंगे। क्या करेंगे? वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो को सभी लोग शेयर कर दिया करें, जिससे चैनल भी हमारा आगे की ओर चले। ये जो यूट्यूब फैमिली हमने बनाई है, यूट्यूब परिवार है हमारा, तो इस पर आप सभी लोग हमारे इस फैमिली का हिस्सा हो। तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इतना तो आप लोगों का दायित्व बनता ही है। तो वीडियो को शेयर करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।